नमस्कार। डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ राजकुमार मिगलानी जी, जो कि काफ़ी वर्षों से इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं और लोगों का जो है ज्योतिषी के बारे में, वास्तु के बारे में बताते भी हैं और साथ ही पढ़ाते भी हैं। तो उनसे हम आज चर्चा करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तु और ज्योतिषी किस प्रकार से जो है प्रभाव डालती है और किस प्रकार से और किस किस तरह की जो गलतियां आप रोजाना की ज़िंदगी में करते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती है। तो राजकुमार जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत। नमस्कार सौरभ जी, आपने मुझे बुलाया, आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके मंच से उन दर्शकों के लिए, जो आपके देखने वाले दर्शक हैं, उनका नमस्कार करता हूं। और इस मंच से आज हम कुछ ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। हो सकता है वो सबके लिए बहुत अच्छा और मोटिवेशन हो। अच्छा राजकुमार जी, आप कितने वर्षों से इस फील्ड में हैं और आप क्या पढ़ाते हैं और कैसे प्रेरणा मिली आपको? सर, ये एक ऐसी जर्नी है कि मेरे जीआई थे, उनका गुआने थे, तो उनकी चक्की थी और वहाँ पे एक सज्जन जी आते थे और वो संडे को आते थे। तो वो ज्योतिष की कुंडलियाँ वगैरह देखते थे। तो मैं जब दीदी के घर गया तो एक दिन वहाँ मैं बैठा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अपना हाथ दिखा। तो उन्होंने कहा तेरा हाथ बहुत साफ है, तू बहुत तरक्की करेगा, क्या तेरे दांतों में दिक्कत है? अब उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ ही देखा था सर, और मुझे ये बोला कि आपकी दांतों में दिक्कत है। तो आई एम शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब वहाँ से थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट सा इसमें आया। फिर एक दिन अचानक मेरी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया कि मेरी मदर को कैंसर हुआ, और जिसके लिए मैं दर दर किसी ज्योतिषी के पास गया, उसके पास गया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, पर जो एंड में मैंने देखा कि ये सब जो है सिर्फ ठगते हैं या क्या करते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ को खुद ही समझने की कोशिश की, ताकि जैसे मैं ज़िंदगी के अंदर एक उस ट्रेजिडी के बाद आया, या मेरी ज़िंदगी का वो ट्रांसफॉर्मेशन था, या वो एक ऐसा पल था कि मुझे लगा कि यार अगर मैं भी हूँ तो हो सकता है कोई और भी होगा। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी जो शुरू हुई, वहाँ से शुरू हुई। और फिर मैंने धीरे धीरे इसको समझना, पढ़ना शुरू किया। और मेरे पूजनीय गुरु जी यहाँ पर हिसार रोड पे हैं, मेरे जीआई उनके पास जाते थे। तो उन्होंने कहा कि राजू तू उनके पास जा। और वो हिसार रोड पे आज भी पूजनीय हैं, इस टाइम भी हैं। उनका नाम है सरदार राम सिंह जी, हिसार रोड पे हैं। तो मेरी जर्नी उनके चरणों से शुरू हुई और उन्होंने मुझे इस रास्ते को मार्गदर्शन दिया, और वहाँ से मैं इस रास्ते पे आया। अच्छा राजकुमार जी, ज्योतिष आखिर है क्या? ज्योतिष सर एक ऐसा सागर है, अगर आप उसको समझ सको तो वो विशाल विशाल जिसका कोई अंत नहीं है। और जैसे आप समझो कि जैसे दुनिया कहती है कि जैसे गंगा के लिए कह देती है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी हूँ। तो ज्योतिष जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम उसके टुकड़े भी करते हैं, ज्योति प्लस ईश। तो ज्योति सबको पता है कि ज्योति क्या देती है, प्रकाश देती है, और ईश का मतलब ईश्वर। तो ये ज्योतिष का मतलब ही यही है कि जो ईश्वरीय हमारे को ज्योति मिली है, जो मार्गदर्शन के लिए मिली है, अगर हम उन चीज़ों को अपनाते हैं या अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं, तो उससे चाहे हमारे कुंडली के कितने भी ग्रह खराब हों, ठीक है ना, तो वो आपको सहायता करती है, आपके मार्गदर्शन में, आपको चलने में, आपको ज़िंदगी की धीरे धीरे यात्राओं को समझाते हुए, और आप अपनी यात्रा पे चलते हो। और आप सोचो कि एक दिन में कुछ सब ऐसा हो सकता है, तो सर ऐसा कोई जादू है नहीं। आपकी डेस्टिनी जो परमात्मा ने लिख दी है, तो उसमें जो हमारी रेड बुक है, मैंने अपने गुरु से समझा कि उसमें एक श्लोक है कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने। अब इंसान बंधा खुद लेख से अपने का मतलब है कि जो इंसान है वो अपने लेख से बंधा हुआ है। लेख का मतलब है कि आप अपने भाग्य से बंधे हुए हो। दुनिया वैसे बोलती है ना कि भाग्य के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो सेम है। तो उसने लिखा कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, और लेख विधाता कलम से हो। अब विधाता की कलम का मतलब है कि उन्होंने ये लिखा कि तेरा लेख जो है, जो तू कर रहा है, वो विधाता की कलम से ही लिखा जाएगा। किया तू नहीं है, उसने तो सिर्फ लिखा है। समझी? तो फिर नूला, जब वो लेख है, तो लेख जो कलम है जब अपने कर्म पे चलती है, तो फिर नूला अकल और अकल का किस्मत का झगड़ा क्यों होता है। अब हर कोई, आप ये देख रहे हो कि ये सज्जन है, मैं हूँ, आप हो, बोला यार ये भी वही काम कर रहा है, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन ये राइज कर रहा है और मैं तो वही हूँ। पर वो तेरे कर्मों का जो हिसाब है उसको कौन पूरा करेगा?
जैसी तेरी डेस्टिनी परमात्मा ने लिखी है तू उस राह पे चल के चलेगा। अब आप देखते हो कोई जा रहा है, आप पैदल जाओगे तो वो आप शायद मेडिकल मोड पे जाना है तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। अब उसके पास स्कूटर है तो वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो दोनों के भाग्य में डिफरेंस है। तो जो तूने कर्म किए हैं तो उसी कर्मों का फल तू इस दुनिया में भुगतने आया। और इस दुनिया में सिर्फ जो हम समझते हैं कि रिश्ता जो होता है वो लेना और देना, या आपने किसी का लेना है या आपने किसी का देना है। वो आपसे कोई बहन बनकर आएगा, कोई माँ बनकर आएगा, कोई पिता बनकर आएगा, या आप अपना पुत्र बनकर उस भाग्य को आपको दोगे। लेना देना, जब आपका कर्म खत्म हो जाता है तो इंसान जो है उसके कर्मों का एंड हो जाता है। अच्छा राजकुमार जी, ज्योतिष का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के माइंड में आता है मेरा भविष्य बता दो। मतलब लोगों को ये लगता है कि ज्योतिषी सिर्फ एक भविष्य बताने का मार्ग है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ज्योतिष का मतलब ही जो मैंने आपको बताया था कि ज्योतिष इज दी लैंग्वेज ऑफ कर्मा। हाँ हाँ। कि आपके कर्मों को पढ़ने की विधा है। जैसे आप अगर पढ़ाई अगर मेडिकल की करते हो तो उसमें क्या है, डॉक्टर पढ़ता है, ठीक है ना, वो डॉक्टर बन जाता है। और आप अगर बीमार हो तो उसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसने उसकी पढ़ाई की है तो वो आपको उसको एडवाइस करता है और आप उसकी दवाई लोगे, मेडिसिन लोगे तो ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ें हमारे ऐसी होती हैं कि जो आपके भाग्य से वो बदल नहीं सकती, जिसको बोलते हैं कि दृढ़ कर्मा। एक कर्मा ऐसा होता है कि जिसमें आपकी कोई फ्री विल नहीं है। तो जैसे मान के चलो कि जैसे आपका जन्म है, आप अपने फादर को नहीं चुन सकते जी। वो डेस्टिनाइड है। आपकी मदर डेस्टिनाइड है, आप उसको नहीं बदल सकते ना। फिर आपकी फैमिली है, आपने उस फैमिली में जन्म लिया, जी। ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना कर्मों से आपको मिलेंगी। जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपका व्यवहार, वैसी फैमिली, वैसा आपका एटमॉस्फेयर। तो ये जो ज्योतिष आपको इतना बता सकती है, मान लिया आपके घर के पास कोई ख़राब चीज़ है और आप बैठे होगे ये ठीक करेगा, कुछ भी करेगा, तो अगर आपसे थोड़े से प्रयत्न करने से अगर आप उसको ठीक कर लोगे तो आपका रास्ता स्मूथ हो जाता है। तो जो ज्योतिष का मार्ग है वो यही मार्ग है कि आपने जैसे आपके ऊपर धूप आ गई तो धूप के अंदर आप चल रहे हो, तो धूप के अंदर आपने अगर छतरी कर ली तो आपके सिर के ऊपर छाया आ गई, लेकिन पैरों पे धूप आएगी। तो सेम जैसे आप बरसात है, आपकी बरसात आ गई तो बरसात में आपने छाता किया लेकिन आपके पैर जरूर भीगेंगे। तो जितना आप इस दुनिया में अपना कर्म लिखवा के आए हो, तो ज्योतिष उपाय है जो उसको रेमेडी है, जिसको दुनिया कहती है टोटके नहीं होते, उसको प्रयत्न बोला जाता है। तहरीर और तदबीर में यही फ़र्क है कि आप अपने एफर्ट से उस चीज़ को बदल सकते हो। भाग्य को कैसे बदला जाता है? एफर्ट से ही करोगे ना। एक इंसान है वो मजदूरी करके कमा रहा होता है, एक ऑफिस में बैठ के कमा रहा है, लेकिन मिलती तो उसको भी है। बात दोनों ने रोटी तो वहीं खानी है ना जी। तो अगर आप अपने विधाता से नहीं लिखवा के आए तो आप प्रयत्न करोगे, अपनी मेहनत करोगे तो मेहनत से वहाँ पहुँचोगे। जो दुनिया कहती है कि आज जिसको एक जुपिटर, जिसको बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, और एक शनि ग्रह होते हैं, जैसे दुनिया सब बोलते हैं कि ये शनि भगवान है। अब जुपिटर जो है वो जीव या वो किस्मत है। अब किस्मत का मतलब है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। और शनि कहता है तेरे को अगर किस्मत नहीं मिली तो भाई मैंने तेरे को मना नहीं किया, ये 2 हाथ भी मैंने दिए, 2 पैर दिए, तो मेहनत कर और अपना हिस्सा ले ले। मना तो उसको भी नहीं की। बाकी जो हमारा कर्म है वो हमारे आगे जरूर आता है, उसके बिना कुछ नहीं होता। जब तक आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आप कितनी भी रेमेडीज कर लो, कितनी मर्जी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आप देखो, अगर आपकी बुनियाद कहाँ पे है, अगर मैं कहूँ आप पुत्र हो तो आपकी बुनियाद कौन है? पिता। तो पिता का मतलब है वो आपकी बुनियाद है। तो जब तक आपकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ भी कहते हो, वो कहते हैं कि सर इसका प्रिकॉशन ले लीजिए क्योंकि ये इसके पीछे खराबी का कारण बनता है। जैसे हमारी कोई भी विधा है, हमारी एलोपैथिक विधा है, एक आयुर्वेद है, एक फिजियोथेरेपी है, तो हर एक चीज़ का अपना अपना स्टेप है। एलोपैथिक के अंदर क्या है कि आपको फ़ौरन रिलीफ देने का एक माध्यम है। जो हमारी वेदों, जो ऋषियों से हमारी जो हमारे को जो मिला आयुर्वेद, वो हमारी जड़ पे काम करता है। वो कहता है अगर इसकी जड़ सुधर गई तो तेरा चेहरा, तेरी दवाई, तेरा सब कुछ काम कर जाएगा। एलोपैथी कहता है कि अगर तेरे अंदर ये फॉल्ट है तो मैं इसको काट के ना ख़त्म कर सकता हूँ, यही कर दोगे ना। तो सेम उस चीज़ में है, अगर आपने अपनी जड़ पे काम किया तो आपका भाग्य राइज होना निश्चित है। और आपने अगर अपनी जड़ को खराब कर दिया, जैसे पेड़ में देखते हो ना, पेड़ में तने में अगर
कीड़ा लग जाता है उस पर, तो उसके तने में कीड़ा लगता है ना, तो वो जब पेड़ पे जाता है। तो सेम ऐसे ही है, अगर आप उस चीज़ को समझो तो ये बहुत आपको काबिल और एक अच्छा और नेक इंसान, और आपके लाइफस्टाइल को अगर चेंज करोगे तो ये आपके भाग्य को राइज कर सकती है। अच्छा राजकुमार जी, आपने अभी भाग्य और कर्म की बात करी, तो रा से राम, रा से रावण, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठते ही दैनिक राशिफल देखते हैं, जैसे अखबारों में या टीवी पे। तो वही बात है, र से राम भी है, र से रावण भी है, तो एक ही राशि के कई लाख कई करोड़ जातक हैं, तो क्या वो सेम सबके लिए हो सकता सर मैंने आपको यही कहा था कि आपने अभी जो बात की है राम और रावण की, जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको बात बोली कि बात है आपके कर्मों की। है? अब ये तो दुनिया को पता है कि राम ने क्या कर्म किया और रावण ने क्या कर्म किया, बिल्कुल। तो फर्क तो दोनों में ही है ना। तो जिस चीज़ को मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ कि आपके कर्म ही सबसे ऊपर है, उसी का फल है, वो चाहे राम हो चाहे रावण हो। उसने भगवान कृष्ण ने हमारे को गीता में क्या कहा है कि कर्मों का फल है, कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसका कोई फल नहीं होगा। तो आपके कर्मों से ही आपका भाग्य और दुर्भाग्य डिसाइड होता है। आपने राम होके एक अच्छे कर्म किए तो आपको दुनिया राम बुला देती है, अगर आपने उसको वापस बोल दिया तो उसको रावण कहला देती है तो दोनों राम और राम है। बिल्कुल। फर्क आपके कर्मों और आपके उसके ऊपर है। जैसे आप कर्म करोगे तो वैसा ही आपका जीवन और वैसा ही आपका सब कुछ बनेगा। अच्छा, ज्योतिष और वास्तु में क्या संबंध है? ज्योतिष और वास्तु में ऐसा है कि जैसे माँ और बेटे का संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध है। अगर मैंने आपको जानना है तो मैं आपसे दो ही चीज शब्द पूछ सकता हूँ कि आप उनके पुत्र हो, जी, ठीक है ना, तो मैं, या वो कहेंगे ये इसके पिता हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब ज्योतिष में हम क्या करते हैं, ज्योतिष में हम दशा देखते हैं और वास्तु में हम उसकी दिशा देखते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो थे, आपने देखा हो राजाओं, जितने भी राजाओं के राज ज्योतिषी होते थे, तो वो बोलते थे कि अगर आप इस दिशा में जाओगे तो आपको विजय मिलेगी, आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो आपको निश्चय सफलता मिलेगी। तो दिशा जो होती है वो आपका वास्तु डिक्लेयर करता है, और दशा जो होती है वो आपकी एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपकी ये दशा है। तो इस दशा का मतलब है कि आपके घर में वो पड़ा हुआ सामान उसी वक्त वो असर करेगा, आपके माइंड में उसी टाइम वो चीज़ें आएंगी कि मैं इसको चेंज कर लूँ। जो मैंने आपको कहा था बिना भाग्य के पत्ता नहीं हिलता। तो जो ग्रह गोचर होता है, तो उसमें हमारी बुक में लिखा कि सबसे पहले अक्स सितारों पे हुआ, जो सबसे पहले जो ऊपर घटनाएं घटती हैं वो सितारों के थ्रू घटती हैं, फिर हमारी हाथ की रेखाओं पे आती हैं, और फिर वो उन रेखाओं से हमारे दिमाग में वो हरकत करती हैं कि यार तू इधर नहीं गया, शायद इधर ढूंढ ले, उससे पहले बैठे थे आप। तो उसका असर, तो उसने लिखा इसका असर सब पे ही होगा, नर पशु और इंसान, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो पशु है, चाहे वो इंसान है। और इंसान का जन्म हो, किसी का भी जन्म हो, जन्म जो है वो योनि से होता है, और इसीलिए इसको योनि जन्म बोलते हैं हम। तो इसका असर तो एक दूसरे के पूरक है। वास्तु के बिना ज्योतिष नहीं, ज्योतिष के बिना वास्तु नहीं। जैसे आपके पिता के बिना आप नहीं, और पिता के बिना तुम नहीं या पुत्र नहीं, उसके बिना उसकी जननी नहीं है ना वो। तो ये एक दूसरे की जननी और एक दूसरे को पूरा करते हैं। उसको देखने का टूल जो है वो ज्योतिष है। उस ज्योतिष के बिना आप वास्तु नहीं कर सकते। जो आपको ये बता दिया जाता है कि ये डायरेक्शन है, इसके इतने पार्ट कर दिए जाएं, अब हर इंसान के लिए वो एक नहीं हो सकता कभी भी। आपका मेरा चेहरा और आपका चेहरा, मानव तो दोनों हैं हम, लेकिन दोनों के स्टाइल, दोनों की सोच, सब कुछ अलग है। बिल्कुल। तो जो आपको परमात्मा ने आपकी कुंडली ने असाइन कर दिया वही आपके घर के अंदर होगा, वही चीज होगी। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सबसे पहले कुंडली दिखानी चाहिए या वास्तु चेक कराना चाहिए? सर सबसे पहले आपको कुंडली ही दिखानी पड़ती है। अगर कुंडली के अंदर वो डिस्टरबेंस है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ऊपर से तो देख लिया, आपका स्टेटोप्स लगाया, आपको ब्रेस आ रही है, ठीक है, तो यार दोनों वाला अल्ट्रासाउंड करा ला भाई। अब डॉक्टर को तो पता है ना कि आपको लूज मोशन लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है आपको अल्ट्रासाउंड करा लो। तो इसका मतलब क्या चाह रहा है कि वो नोलत अंदर देखना चाह रहा है ना। अब उस कुंडली ने ये तो बता दिया कि तेरा ये तो ठीक है यार, अब इसका अल्ट्रासाउंड कहाँ होगा, जहाँ तू रह रहा है ना। ओके। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ओके। तो क्या ये 100% स्टीक होते हैं? ये 100% स्टिक होती है।
1% नहीं, ये 100% काम करती है। पर वो आपके सामने वाले जो जिसके पास आप जा रहे हैं उसके पास कितनी नॉलेज है, क्या वो देख सकता है। जैसे आप जाते हैं कि एक आरएमपी डॉक्टर है, आपके पास चले गए, उसने फीस मांगी, बोला ठीक है तेरे को पुड़िया बांध के दे दिया, आराम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। फिर आप वही फीस भर के आप 1000 वाले डॉक्टर में जाते हो, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और आप ठीक हो जाते हो। तो जितनी उसकी समझ थी काम तो उसने भी उतना किया, और उसने उसकी समझ थी वो काम उसने किया। तो जितना आप उसको ज्ञान से, जितना आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आपको जब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो जो आपका चलना भी है ना वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो चाल भी आपकी बताती है कि क्या है। जैसे अभी आपने मेरे को क्वेश्चन किया कि आवाज़ से पता लगता है, हाँ मैं आवाज़ से सब कुछ पता लगता है। अगर आप तेज बोल रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो, तो सबसे जो पृथ्वी तत्व है आपका बहुत एक्टिव है, तभी आपकी आवाज़ जो भारी है। किसी की आवाज़ बहुत स्वीट है, किसी की बहुत स्लो है, वो आपके ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड होती है। और एग्जाम्पल मान लो, अब मान लो किसी का शनि है, सेकंड हाउस है, मेरे जो जानने वाले हैं या समझने वाले हैं, अगर उनको समझ होगी कि खाना नंबर, हमारी जो ज्योतिष के अंदर 12 घर होते हैं, 12 घर को हम 30-30 डिग्री का एक घर होता है और 360 डिग्री का जोडियाक है, तो हम उसको 30 से भाग करते हैं तो 12 राशियाँ बनती हैं। तो जो 12 राशियों में पहला हाउस होता है, जो पहला हाउस होगा वो आपका सेल्फ का होगा, जिसके अंदर आपकी टोटल पर्सनैलिटी से हम देख सकते हैं कि इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका भाव कैसा होगा, ये बोलता कैसा होगा, ये चलता कैसा होगा। तो हर चीज़ उसमें डिसाइड है। जो मैंने आपको बताया कि जो आपके प्लैनेट हैं वो आप पे असर करते हैं। अब ये दुनिया, ये तो समझ लो कि अब शनि तो हमारे से लाखों करोड़ दूर बैठा, दुनिया क्या देती है, नोला तेरे पे कैसे असर करेगा। जो उसका कारक तत्व होता है, जैसे हमने पिता लिया है तो पिता, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी में आप किसी से बात करोगे तो पिता का कारक है सूर्य। जो स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट है सूर्य। तो सूर्य आप देखते हो, सूर्य आपको भी दिखता है कि सुबह राइज करता है जी, तो राइज करते करते राइज ऊपर होता है, तो वो हमारे पिता का कारक है। क्यों पिता का कारक है कि आप देखोगे 9 ग्रहों में सूर्य जो है वो सबसे पहले राजा है। प्लैनेट जो हमारे 9 प्लैनेट हैं उनमें राजा जो है वो सूर्य है, और आपको दिखते राइज होता है। तो उसको जब आप नमस्ते करते हो या कुछ भी करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले उसको नमस्कार ही तो करते हो। तो वो राजा है हमारा, क्योंकि राजा के बिना जीवन नहीं होता। अगर सूर्य 4 दिन ना आए तो सब कुछ अद्भुत हो जाता है। जो सूर्य है वो क्रिएशन का कारक है। जैसे आप जब सूर्य हमारा राइज होता है, जैसे बैसाख जो आप हम मनाते हैं, देसी महीने मनाते हैं, अप्रैल आ गया तो उसके अंदर हमारे को विसाखी मनाई जाती है, तो उस टाइम हमारी फसल कटती है, आपको पता है जी, समझे। तो क्या होता है, वो क्रिएशन कर रहा है ना। अगर वो उसको एनर्जी नहीं देगा तो वो क्रिएशन नहीं हो सकती। तो ऐसे जब सूर्य बदलता है, मौसम बदलते हैं, आप देखते हो कि जब भी कोई भी मौसम आता है उससे पहले आपके पास परमात्मा ने आपको वो फल दे दिया। जैसे अब हमारा गर्मी का सीज़न आ जाता है तो आप गर्मी में सीज़न में देखते हो खरबूजा आ गया, क्योंकि गर्मी के अंदर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो जाती है, तो तरबूज आ गया। तो वो उस पिता ने, नेचर ने आपका सारा इंतजाम कर रखा है। अगर आप उस चीज़ को अपनाते हो और उस चीज़ को सोच के समझ के चलते हो तो वो आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़ायदा देता है। अच्छा, एक चीज़ जो देखी गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और जब से सोशल मीडिया है तब से ना हर कोई अपने घर बनाते समय, ऑफिस बनाते समय, या पहले का ही बने हुए घरों में, ऑफिसों में वास्तु करवा रहे हैं। तो क्या ये हर किसी के लिए जरूरी है, सिर्फ ट्रेंड बन चुका है? देखो, ये जो वास्तु चला था ना, ये हमारे जो, अगर आप उठा के देखोगे, जो हमारे राजा होते थे उनके पास राज ज्योतिषी होते थे। तो पहले ये उनके लिए बनाया जाता था, पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता था। फिर ये धीरे धीरे जब वो राजाओं से प्रथा खत्म हो गई तो ये धीरे धीरे बाहर आने लगा। अब दुनिया ने, आप देखोगे कि ये वास्तु वाले कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू। आप देखोगे कि वास्तु के अंदर एक नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। पर वो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन किसके लिए है, ये नहीं समझ किसी को कि वो है किसके लिए। जैसे हमारे राजा होते थे, अब राजा का देखोगे आप, उसका जो रंग महल होता था वो और कहीं होता था, उसका मंदिर होता था कोई और होता था। वो ये देखता था कि इस द्वार से सेना का अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वास्तु का मतलब क्या है, वास्तु आपके नेचर से, जैसे हमारा देश का वास्तु होता है कि हमारे, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हिमालय जो सारी उत्तर जो है ये सारी पहाड़ों से भरी हुई है जी, जो हमारी रक्षा करती है ना।
जो हिमाचल है या जो हमारे हिमालय पर्वत हैं, राइट। तो उसको पार करके कोई दुश्मन अटैक करता है ना, क्योंकि वो हमारे लिए क्या काम कर रही है, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जी। तो सेम वास्तु की ऐसी चीज है कि आपको जो चीज रिकमेंड है, सबसे पहले तो आपको रिकमेंड का पूछना चाहिए। आप डॉक्टर को देखते हो, डॉक्टर कोई सारी चीज का मेडिसिन एक ही चीज की थोड़ा ना दे देता है। सर्जन अलग है, सर्जन के लिए सर्जन की विद्या है, मेडिसिन वाले के लिए मेडिसिन की विद्या है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए वास्तु करने के लिए तेरा काम क्या है और तुझे क्या चाहिए जिससे तेरी तरक्की हो सके। लेकिन ये क्या करते हैं, एक ही चीज को सब पे फेल, सबको तू भी खा ले, तू भी खा ले, एक पुड़िया सबके लिए बांध के दे दी ना। उसको उन्होंने एनालाइज किया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है, अगर आप एक टीचर हो, आपको ज्ञान की जरूरत है, तो आपके लिए वो एंट्री सबसे बेस्ट है। और एक बुक्की का काम कर रहा है और उसको भी आप नॉर्थ ईस्ट की एंट्री दे दोगे, नोला एंट्री बहुत अच्छी है, उसे दिन चोरी उसके घर में होनी शुरू हो जाएगी। तो कैसे होगा? अब वो काम कर रहा है राहु का, आपने एंट्री दे दी जुपिटर की, तो जुपिटर कहां से एंटर करेगा उस घर में? कहां से कर जाएगा आप बताइए? अच्छा, साउथ वेस्ट को सबसे बेकार बताया जाता है, तो क्या वो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है? सर अभी आपको मैंने बताया कि सब एक मिथ है। जब तक आप किसी चीज का एनालाइज ही नहीं करोगे, अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 है, तो उसके लिए तो वो पहले डेस्टिनी बन के आई हुई है। ओके। आप 4 जो डेट है या 22 डेट है, उसको लो परमात्मा ने असाइन कर दिया है। क्या आप जाइए, आप कुछ नहीं हो सकता, आप रहेंगे देख लो, उसको सूट ही वही करेगा। अच्छा। और दूसरा करेगा ही नहीं। अच्छा, फिर एक ही घर में इतने सारे लोग रहते हैं, आपने बोला हर किसी का अलग अलग होता है, तो फिर मान लो जिसने घर बनाया उसके लिए वो बेस्ट थी वो डायरेक्शन जब वास्तु के टाइम से देखी गई, अब उसके अंदर अब 4-5 बंदे और रहने लग गए, तो फिर वो औरों के लिए नेगेटिव भी हो क्या सकता होता है कि आप बात को समझिए कि मैंने आपको एक बात कही थी कि मान लो मेरा बेटा या आपका बेटा बीमार है, तो सबसे पहले एक परेशानी किसको आती है? पिता को। तो वो हेड को आएगी ना। हाँ। तो वो सेम चीज होती है कि जो चीज सबसे पहले घर पे आएगी वो आपकी प्रोटेक्शन है। तो जब तक पिता है तब तो वो चीजें असर नहीं करती। और आपका मान लिया आपका बुरा समय चल रहा था, इसी को नेगेटिव में डाल देते हैं, और आपके लिए घर सूट नहीं कर रहा था, मतलब साउथ वेस्ट का गेट मान लेते हैं, और आपके घर बेटा पैदा हो गया 4 तारीख का, और वही घर उस चमकने शुरू हो जाएगा क्योंकि उस प्राणी के आने से चमक गया वो घर। ओके। अब उसका वो नेगेटिवपन ही खत्म हो गया। पिता वो उसको भुगत रहा था, लेकिन बेटा पैदा होता ही वो बदल गया सब कुछ। फिर वो उसको बोलता बोला यार पहले क्या था, अब ठीक हो गया सब कुछ। तो कौन आपके लिए क्या भाग्य लेकर आ रहा है और क्या दुर्भाग्य लेकर आ रहा है, तो जब हम उसको कुंडली को देखते हैं कि यही पुत्र जो है आपके लिए भाग्य लेकर आ रहा है और यही पुत्र आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आ रहा है। अच्छा, अगर किसी ने वास्तु ना करवाया और घर ऐसे ही बनाया हो, तो क्या उसका नुकसान भी है? कोई नुकसान नहीं सर। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब परेशानी हो। बस यार। तो जो ज्योतिष है, डॉक्टर है और वकील है, ये तीनों का पेशा एक ही है। इनके पास कब भागते हैं कि हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया। डॉक्टर के पास कब भागते हैं जब हमारा हेल्थ खराब होगी। ज्योतिष के कब भागते हैं जब हमारा समय खराब होना शुरू होगा। जी। शुरुआत तो वहीं से होगी ना। जो मैंने अभी आपको कहा कि मेरी मदर ने ऐसा क्या किया, वो तो बहुत सीधी थी, उसने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, तो वाई फेस क्रॉनिक डिसीज, तभी तो मुझे वो सोचना पड़ा। बिल्कुल। और आप अगर उठा के देखोगे, अगर कोई हड्डियों का डॉक्टर है तो सबसे पहले उसके पुत्र की हड्डियां कमजोर है। कोई गायनी की डॉक्टर है तो सबसे पहले आप देखोगे उसके घर गायनी की प्रॉब्लम है। अच्छा। तभी वो डॉक्टर बनता है ना, तभी उसकी सोच डेवलप होगी ना। वो प्रेरणा कहीं ना कहीं तो से कहीं ना कहीं से तो वो स्रोत आएगा ही आएगा ना, तभी जी। तो आपके दिमाग में वो आएगा। तो जो आपकी लीनेज में चलता आ रहा है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आप देखोगे तीसरी डेस्टिनी के अंदर वो चेंज होता है, वो विधाता की तरफ से चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे हमारे मतलब जो पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो पहली पीढ़ी थी, तो उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी आई, तीसरा बेटा जो तीसरी उसकी जर्नी आई वो राजीव गांधी आया, उसके बाद खत्म। तीसरी जर्नी में चेंज हुआ ना हुआ, ये तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है जी। और आप अपने पिता से दादा से सब कुछ उठा के देख लो, तीसरी जर्नी में
विधाता की कलम है, वो चलेगी, वो चेंज होगी, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो, वो अलग बात है, लेकिन चेंज होगी ही होगी। अच्छा। उसको कोई नहीं रोक सकता। और आप किसी भी दुनिया के इतिहास को उठा के देख लेना, चाहे वो अच्छे की तरफ हो जाए चाहे बुरे की तरफ हो जाए, लेकिन चेंजिंग नियम है, प्रकृति का नियम है। एक समय के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। आपकी आकांक्षाएं रही कि यार मैं अपने बेटे को ये ना बना सका, मैं ये ना बना सका, अब आपने क्या किया, उसको आपने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जहाँ से ये शुरू होती है कहानी जी। कि वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे आपने कहा, मैंने कहा आप राम बोल लो, किसी बच्चे का नाम तो राम नहीं बोलता ना, तो बेटे का नाम राम रख दे, तो इसी बहाने राम बोल लेगा। हाँ। पर आप देखते हो कि लास्ट में जब जा रही होती है दुनिया, फिर उससे बुलवाती है राम नाम सत्य है, राम नाम, अब तू करता रहे। हाँ। उसको तो ये, वो तो जाने वाला समझ के जा चुका ना जी। उसके तो कर्मा खत्म। वो तो बाकियों को संदेश है वो। जब आप देखते हो कि वो वहाँ जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो सब कुछ भूल जाते हैं, ओहो क्या ले जाना था क्या लेना था, वहाँ से बाहर आते ही फिर मोबाइल कान पे लग गया, पैसे दे जा, राइट। वो उतनी देर तक ही है। अच्छा, आजकल देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बैठ करके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वास्तु के बारे में बताए थे कि आप ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, और बहुत से लोग बिना कुंडली चेक कराए, बिना कहीं और चेक कराए उसको अपना लेते हैं। तो कभी आपने कोई ऐसा मामला देखा है जिसमें नुकसान हुआ होगा इस वजह से? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मेरा यार दोस्त था, मेरा दोस्त था, उसका एक प्लैनेट ऐसी जगह बैठा था कि उसको गेट चेंज नहीं करना था। अच्छा। जो उसका मेन गेट था जी। उसमें ये लिखा था, अगर तूने ये गेट चेंज किया तो तेरे बने बनाए काम फाइनेंशियल सब धरती पे लग जाएगा। तो अर्श से फर्श की कहानी थी। उसकी 2 लाख की जॉब थी, तो वो किसी के पास गया तो उसने कहा ये गेट जो है ना आप इधर कर लीजिए, ये वास्तु वालों की बात बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, उसने गेट उत्तर से दक्षिण की तरफ कर दिया। जैसे ही किया 43 दिन के अंदर उसकी नौकरी गई, वो बाहर रहता था, उसका अच्छा। सब कुछ खत्म और हर से फर्श पे आ गया। अब आप बताओ इसको क्या कहोगे? जो मैंने आपको एक चीज़ कही है कि कोई भी अगर आप RMP पे दवाई ले रहे हो या आप गोल्ड मेडलिस्ट के बाद ले रहे हो, फर्क इतना ही है। अब ये चीज़ आपके कर्म और आपके भाग्य के ऊपर है कि क्या वो आपके भाग्य को ठीक करना चाहता है। तो मैंने जो कहा था कि सबसे पहले अगर उसकी नज़र ठीक है तो आप ठीक जगह पहुंच जाओगे। नहीं तो आपको, जिसको राहु कहते हैं हेल्यूजन, जो आप कह रहे हो कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ये हो क्या रहा है? ये आपको कोई भी जादूगर आया, उसने आपको एक फूल दिखाया, बोला ये देखो मैंने चमत्कार कर दिया, ये फूल बन गया। तब जब देखा आंखों का अंधेरा था। वो तो आप फिल्म देखने जाते हो, वो 50 को मार रहा होता है, बड़े राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो सारा मायावी है ना, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हमारी जनता जो है वो अपना कर्म भूल के शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करती है। राइट। आप अपने भाग्य पे तो भरोसा कर नहीं रहे और वो आपके भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा है और वो खुद मदारी की तरह नाच रहा है। अगर वो रातों रात तुम्हारे को दे सकता था तो वो रातों रात अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअल में मतलब कौन सही है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? सही पहचान मैंने आपको कहा है कि जब उस भाग्य पे आपके अगर दृष्टि अच्छी है, उस परमात्मा की दृष्टि, एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं कि अगर तेरे जुपिटर ने भाग्य को देखा तो तेरे को सही गाइडेंस मिलेगी। उसके लिए आपको पहले जो चीज़ समझने की है, जैसे मैंने आपको बात की थी कि सूर्य पिता का कारक है। जो हम ज्योतिष की बात करते हैं, जो पिता जो होता है वो हेड होता है घर का, तो जो हमारा सूर्य है वो हमारा हेड है। तो सेम चीज़ होती है कि जब हमारा सूर्य अच्छा होता है तो सूर्य जो हमारा नेम फेम, जैसे आप देखते हो राइज होता है, प्रकाश हो जाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में राइज और प्रकाश का मतलब क्या है? कि आपका नेम फेम आ गया। जी। तो जिसका भी सूर्य खराब होता है पहले तो वो कभी ज़िंदगी में राइज नहीं कर पाता। ऐसे ही उसके बाद हमारा जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा जो है जिसको दुनिया कहती है मन की शांति या माँ की तरफ से, ये हमारा माँ का प्लेनेट है, आपको शांति देने वाला। आप देखते हो कि सुबह जब सूर्य राइज होता है तो आप क्या करते हो? अपना कर्म करते हो। कोई दुकान पे अपना बिजनेस कर रहा है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, सब भाग रहे हैं। और जैसे ही शाम होती है, सनसेट होता है, चंद्रमा राइज होता है, तो सब अपने घरों की तरफ चलते हैं। क्योंकि माँ का टाइम आ गया, अपने घर चल, अपने परिवार की तरफ चल, अपने परिवार को दे। तो हर एक प्लैनेट का अपना अपना हिसाब है। अब मंगल क्या है? मंगल आपको कोई भी प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई भी आपको ज़िंदगी में प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपका मंगल है। आपकी बाजू क्या है? रुक जा। आप कभी भी देखो कि कुछ भी है तो आप क्या कहते हो? रुक जा, मैं अपने भाई के साथ आता हूँ, या अपने यारों दोस्तों। एक भाई और यार दोस्त सेम होते हैं, ठीक है ना? तो वो आपकी प्रोटेक्शन आपके साथ चलते हैं। तो मंगल जो है, जितने भी
सीनियर पोस्ट होती हैं। आप देखोगे जितना भी मंगल वाला ये सारे ग्रुप में काम करते हैं। जैसे हमारा पुलिस है, ग्रुप में काम करती है। चोर भी चोरी करेगा तो ग्रुप में ही करेगा, एक आदमी नहीं कर सकता। तो मंगल जितना भी है ग्रुप में काम करता है। और मरकरी जो है, जो बच्चे को जिसको मरकरी कहा गया, छोटा गया उसको युवराज बोला गया। मरकरी हमारी लर्निंग का कारक होता है। जो मरकरी था, अगर आपने उसकी स्टोरी भी सुनी होगी कि जब बृहस्पति देव थे और चंद्र उनकी पत्नी तारा थी, उसको चंद्रमा भगवान ने छल से वो उसके साथ रिलेशन बनाया और वहाँ से मरकरी का जन्म हुआ। वो इन जो जिसको चाइल्ड बोलते हैं, एलिमेंट चाइल्ड। तो जब वो चीज़ें उसको मिली तो वो अपने पिता के पास गया, बृहस्पति के पास। तो उसने कहा मैं तेरा पिता हूँ। तो उसने कहा कि तू मुझे पिता की दर्जा दे। तो उसने कहा नहीं होगा। तो फिर उसने अपना इतना तप किया, तो उसने ये कहा कि देव बृहस्पति को कि आज के बाद तू मेरे अंदर से जाएगा, तू मेरे से होके गुजरेगा। तो मरकरी हमारा लर्निंग बनी, प्रोसेस बनी। आज हमारे को आप देखोगे जो पेड़ पौधे से वायु जो हमारे को ऑक्सीजन मिलती है वो भी उसी के थ्रू मिलती है। तो जो मरकरी हमारे प्लांटेशन है, ये हमारे सारा मरकरी आता है। आपकी बहन, बुआ, बेटी, ये रिलेशन आपके मरकरी के हैं। चंद्रमा जैसे आपकी माता है, कोई बुजुर्ग औरत है। पिता जो है सूर्य का, मैंने बताया वो एल्डर है। आपके घर का कोई भी हो, या कोई एल्डर पर्सन हो, या आपका फेमस पर्सन हो, कोई भी हो, वो सारे सूर्य के कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे जुपिटर है, जुपिटर हमारा जीव का कारक है, जुपिटर हमारी सांसों का कारक है। आप 2 मिनट सांसें बंद करके देख लो, आप जी नहीं पाओगे। खुली हवा जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, वो हमारा जुपिटर है। फिर हमारा वीनस, जिसको हम वीनस बोलते हैं, ये आपका लग्जरी, जितनी भी लग्जरी वाहन होगी, गाड़ी होगी, घर हो गया, ये अब आपका वीनस है। वीनस जो अभी आपने बात की कि सामने से, अब आपने एक अच्छी हाइजीन और पहनी हुई है तो पता है ना उसी चार्ट में ये वीनस अच्छा है, वो काम कर रहा है आपके लिए। सेम जो शनि है, शनि के लिए हम बोलते हैं कि ये सोरो एंड सफरिंग का कारक है। कौन मेहनत करना चाहता है? सबको बैठे बैठाए मिल जाए। कौन चाहता है कि मेरी माँ कहती है कि आप जाइए कमा लाइए, जा मेहनत कर ले बेटा? कोई नहीं करना चाहता ना। चलो सारा दिन, तो वो सोरो एंड सफरिंग का कारक है। तो जहाँ पे भी आपका शनि है वहाँ पे आपको सोरो सफरिंग रहेगा लाइफ के अंदर। ये दुनिया बोल देती है कि कुछ भी है कि आपको ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप देखो आज शनि के नाम पर कितनी लूट है, डराया जा रहा है। राहु के नाम पे डराया जा रहा है, केतु के नाम पे डराया जा रहा है। ये शनि राहु केतु आपके पीछे पड़ गए हैं, ये 60 सती लग गई है। कितनी मिथ्या इसके अंदर डाल दी गई है, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए कि मेरा बिजनेस बढ़िया हो जाए। कोई यहाँ पे गाइडेंस के लिए नहीं आया। अगर आपका समय ही अच्छा है तो परमात्मा आपको अपने आप ही भेज देता है। आपके हाथ से किसी बच्चे को टॉफ़ी खिलवा देगा और आपका काम करवा देगा। अगर आप इस बात को समझोगे, अब भगवान कृष्ण थे, उनके मित्र थे सुदामा, वो चाहते तो क्या उनकी गरीबी दूर नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे ना। लेकिन समय ने वो बंधन को बांध दिया ना, कि जब तक समय नहीं आया वो उन तक जा भी ना सके। बिल्कुल। एक राजा और दूसरा, जैसे कहते हैं एक गंगोतेली और एक ही, तो वो सेम स्टोरी है। आप भगवान कृष्ण और सुदामा को उठा के देख लो। तो जब तक आपका समय राइज नहीं होगा, आप कितने ही चक्कर काटो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर आप इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, ये उपाय कर लो, छप्पड़ फट जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे? अभी आपको कहा तो है सर, अगर आपने हेल्यूजन में जीना है तो अभी आप बात कर रहे थे ना, वो हेल्यूजन राहु का है। क्योंकि राहु वाला जितने भी हैं जी, अगर आपकी मति को भ्रम करना है ना उसने, ठीक है ना, आपकी मति को भ्रम करेगा जब भी तो आप पहुंचोगे। वो अपने 21,000 रुपये ले जाएगा, वो रातों रात करोड़पति हो गया और तू सड़क पे आ ही गया, निश्चित है। बिल्कुल। केतु जो है, केतु हमारे सफर का कारक है, टांगों का कारक है। तो परमात्मा ने हर चीज आपको 9 ग्रह के 9 ग्रह आपके शरीर में डाले हैं और 9 के 9 ग्रह आपके पास ही हैं। अगर आपका पिता से आपकी पिता से नहीं बन रही तो आप सूर्य को जल चढ़ाए जाओ, कितना चढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला। आपके सीनियर आपसे खुश ही नहीं हो सकते कभी भी। जाओगे ऑफिस में, आज बॉस ने फेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि तेरा सूर्य, क्योंकि तो पिता से डिस्प्यूट है तेरा। तो भगवान राम की जो भगवान राम की कुंडली देखो और भगवान राम को देखो, उन्होंने कहा था कि बेटा तू 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा। उसने कहा पिता ये तो बहुत अच्छी बात है,
मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। आज कह के तो देख लो, घर से नोला वहाँ तक चला जा, नहीं हो सकता। तो आपका ग्रह कैसे ठीक होगा? अच्छा, मेहनत और भाग्य दोनों में से किसका कितना योगदान रहता है जिंदगी में? पहले मैंने कहा कि न ही तहरीर हो न ही तदबीर हो, सबसे उत्तम लेख माथे की लकीर हो। जब आपके भाग्य में परमात्मा ने लिख दिया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भैया मैंने बताया कि रिक्शा वाला भी कमा के खाएगा और भाग्य वाला बैठ के खाएगा, बस यही फर्क है दोनों। उसको बिना, क्योंकि वो तेरा भाग्य तेरे पुण्य है। भाग्य का मतलब क्या है? वो आपके पुण्य कर्म है। और जो भुगत रहा है वो उसके बैड कर्म है। वही गुरु और शनि में फर्क है। वो उसको मेहनत करके देगा, वो उसको बैठे बिठाए देगा। जो मैंने अभी आपको कहा कि जो हमारी अकल है वो किस्मत से क्यों लड़ती है कि यार ये देखिए राइज कर रहे हैं, क्योंकि तेरे कर्म और उसके कर्म में बहुत फर्क है भाई। अच्छा, शनि की 7.5 का नाम सुनते ना लोग कांपने लग जाते हैं, तो ये एक्चुअल में है क्या, और क्या ये सही में इतनी बुरी है? सर ये बुरी कुछ नहीं होता। जब आप एस्ट्रोलॉजी को उठा के देखोगे तो आपको सारे 6, 8 और 12 घर जो एस्ट्रोलॉजी के होते हैं वो बुरे घर बताए जाते हैं। और उन बुरे प्लैनेट को जो बोला जाता है कि शनि, राहु, केतु, ये बुरे हैं। पर आपका डेस्टिनी मेकर और डेस्टिनी चेंजर यही है। तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। डिपेंड है कि आपका लेख कैसा है। अब चंद्रमा आपका बहुत अच्छे घरों में बैठा है और शनि उसके ऊपर से, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि साढ़सती लगती कैसे है। आपने अभी बात की थी कि जो राशिफल है, अब राशिफल के लिए आपको पहले ये समझना चाहिए कि जैसे आपका चंद्रमा जिस राशि में है, जो ये बोलते हैं राशिफल कि चंद्रमा जिस राशि में है, वैसे हमारी 12 राशि होती हैं 1 से लेकर 12 तक, तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी राशि है। और उसके एक घर पहले और एक घर आगे और एक घर ऊपर, ये 2.5 साल का जो शनि का समय होता है, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो जब शनि चंद्रमा से वो 12वें घर में आएगा, चंद्रमा मान लो एक खाना नंबर 1 में है, तो ठीक है ना, जैसे मान लो राशि में ही है, 1 नंबर राशि में है किसी का, तो दुनिया कहती है आपकी एरीज राशि है। अब जब शनि 12वां घर कहाँ आएगा? जब शनि उसके पाइसिस से जाएगा, 12वीं राशि जाएगा, तो उसकी साढ़सती चालू हो जाएगी वहाँ से। तो पहला 2.5 साल का, फिर वो अगले 2.5 साल उसके ऊपर से गुजरेगा, फिर अगले 2.5 साल के ऊपर अगले घर में चला जाएगा। तो उन 2.5 सालों को, जिसको ये बोलते हैं साढ़सती, 7.5 का मतलब है 7.5 साल, वो पहले आपके सर पे आएगी, फिर आपके नाभि वाले पार्ट पे आएगी, फिर वो पैरों से निकल जाएगी। जो इनका विद्वानों का अपना अपना मत है। पर सबसे पहले अगर आप देखोगे, शनि जब चलता है तो पीछे का मतलब बैकअप होता है। आपके लिए बैकअप क्या है? अभी जैसे आप यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठे हैं, तो आपका बैकअप कौन सा है? जब मैं आपसे अगर थोड़ा सा बात करना चाहूँ तो आपका बैकअप क्या है? बैकअप इन द सेंस कि अगर वैसे बात करें, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो सबसे पहले बंदा जाता है फादर के पास या पेरेंट्स के पास। सिंपल सी बात है, वो आपका बैकअप है। अगर हम यहाँ अब कर रहे हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपका बैकअप टीम तो आपकी बैकअप है ना जी। अगर ये बैकअप खराब है आपका तो क्या कर पाओगे आप? सर ये लाइट नहीं हिल रही, सर ये ठीक नहीं है, और सर तो अपना बैठ गए क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सेम शनि क्या करता है? वो तेरे माइंड में पीछे बैकअप है ना, वो बैकअप को हिलाना शुरू कर देता है। ओके। आपके माइंड में सबसे पहले चीजें हिलेंगी ना, तो आप क्या करोगे? वो आपकी माइंड को घुमाता है। वो अच्छे की तरफ भी होता है, बुरे की तरफ भी होता है। तो जिनका वो अच्छा है तो उनको देखोगे रातों रात वो स्टार बने हैं। मोदी को उठा के देख लो, मोदी की कुंडली में ही साढ़सती है। योगी जी की कुंडली को उठा के देख लो, साढ़सती है। वो साढ़सती में ही पैदा हुए हैं और साढ़सती में ही राइज होते हैं। अब जो बच्चे भी तो पैदा हुए होंगे, जो आपने साढ़सती का टाइम लिख दिया, क्या उस साढ़सती में क्या कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? मेरी खुद की कुंडली में ही साढ़सती है। मेरे शनि से चंद्रमा से शनि मेरे 12वें घर में ही है, मैं तो पैदा ही लेके साढ़सती हुआ। तो क्या खत्म होगी कहानी फिर? वो साढ़सती का मतलब होता है, वो समय वो होता है कि परमात्मा कहता है कि जो मैं तेरे को यहाँ पे सिखाने आऊँगा। आप देखोगे ना, जिस इंसान की आपको समझ नहीं है वो तेरे को प्रैक्टिकल दिखाएगा। तू तेरा रिलेटिव है ना, ये तेरे को रिश्तेदार पे बहुत विश्वास है। ओके। तो वो उस टाइम तेरी परीक्षा लेगा, जा इससे पूछ के आ। अब वो जो है ना आपके किसी काम नहीं आएगा। तो वो चीज़ों को समझना सिखाता है। जैसे आप देखते हो ना, अगर एक बेटा जो होता है, जब पिता उसको तब देता है कि अब तू इसको संभालने के लायक हो गया,
ठीक है ना, तब वो उसके हाथ में गाड़ी देता है कि आप अब तू चला सकता है इसको। तो वो भी यही करता है कि अगर इंसान को समझाना है तो किस रूप में समझाएगा, इससे धोखा दिलाएगा, इससे धोखा दिलाएगा। फिर ये पंडित कहेंगे भाई तेरे पास तो 60 सती चल रही है, वो 60 सती नहीं है सर, वो आपको समझाने आई है कि आज भी तू सीख जाएगा तो यही सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम सबसे जरूरत है आपकी जो मनोस्थिति बिगड़ती है। 60 सती में क्या होता है, आपकी मनोस्थिति ही बिगड़ती है। आप राजा हरिश्चंद्र को देख लो, जब उनकी 60 सती की परीक्षा ली तो उन्होंने जब अपने बेटे के लिए, अर्थी के लिए भी लकड़ी नहीं दी, बोला जी मैं इसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो आपको प्रैक्टिकल होना सिखाता है। आपके पैसे आप दे रहे हो, भाई पैसे मांगना सीख। वो आप क्या करते हैं, आप जाओगे, आपको इसकी जरूरत थी, मैंने यार इससे पैसे लेने थे, तो 60 सती में बोला यार है नहीं, अब तेरे काम की नहीं है। मेरा एक बहुत अच्छे क्लाइंट थे, मेरे गुरु पढ़ाते थे, जब मुझे उन्होंने एक बताया कि एक कपड़ों के नाम जूतों के व्यापारी थे। अब जूतों के व्यापारी थे, तकरीबन जूतों में उधार चलती है। तो सर क्या हुआ, उन्होंने उधार दे दी और एक सडन क्या हुआ, उनके बच्चे का एक ऑपरेशन का टाइम आ गया जिसमें 25-30 लाख रुपए की छूट थी और करोड़ों का टर्नओवर था उनका। और सर वो 25 लाख रुपए इकट्ठे ना कर पाए अपने बच्चे के ऑपरेट के लिए। तब उन्होंने कहा आज से उधार बंद, अच्छा, नगद माल कोई लो चाहे ना लो। उसने 95 रुपए का जूता 93 में जरूर बेचा, आज वो करोल बाग के अंदर किंग है। तो उसको 60 सती ने क्या दिखाया कि जिसको तू अपना समझ रहा है ना, वो तेरे दिमाग का भ्रम है, उस भ्रम को मैं खोलने आया हूँ। बंद अकल की ताली की चाबी होती है ना, वो 60 सती उसका नाम है। इन्होंने उसको 60 सती के नाम पर दुनिया को डराना शुरू कर दिया, ये 60 सती आ गई आपके पास, 60 सती आ गई। नहीं, जब तक आप अपनी माँ के चरण को हाथों लगाते रहोगे, आशीर्वाद लेते रहोगे, आपके ऊपर 60 सती का कोई असर नहीं आने वाला। जो हमारे रिश्ते हैं, सबसे पहले वही चीज आपको समझाएंगे। चंद्रमा के ऊपर ही तो असर करना है ना उसने। चंद्रमा क्या है, आपकी मन की स्थिति है, आपका माइंड है, आपकी कॉन्शियसनेस है। अब कॉन्शियसनेस क्या है कि आप यहाँ बैठे, अवेयरनेस है ना आपकी कि मेरे यहाँ ये पड़ा है, मेरे साथ ये पड़ा है। और अवेयरनेस का मतलब क्या है कि यार वो देख बाहर कोई है तो नहीं, ये आपकी अवेयरनेस को बताता है। तो वो आपको अवेयर होना बताता है। ये 60 सती को इतना वो नहीं करता। आप देखते हो राजनीतिक दल बदल जाते हैं, क्यों? क्योंकि तूने टाइम पे वो काम नहीं किया ना, अवेयरनेस थी नहीं, तूने उसको मजे मजे में उड़ा दिया। अब नो अब तेरा ये 60 सती तुझे चेंज करेगी। अच्छा, शनि का पाइसिस में रेट्रोग्रेड होना क्या है, इसको सरल भाषा में समझाइए। रेट्रोग्रेड सर उसके लिए एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके अंदर ये बताता हूँ कि रेट्रो का मतलब होता है जो हमारा सूर्य है उसकी सूर्य से ऑर्बिट में जब शनि 6ठे या 7वें घर में आ जाता है तो वो रेट्रो की पोजीशन में आता है। रेट्रो का मतलब ये होता है वो धरती के बहुत करीब हो जाता है और उसका बल बहुत बढ़ जाता है। अब जिस चीज़ का बल बढ़ जाएगा तो आपकी बुद्धि के अंदर भी वो चीज़ काम करेगी ना। तो रेट्रो जहाँ पे बैठा है और जिस घर में बैठा है उस चीज़ों को लेकर आप ऑब्सेशन में आ जाओगे, ऑब्सेशन बहुत बढ़ जाएगा। और आप मान लो किसी का सैटर्न रेट्रो है, जो हम सैटर्न कारक तत्व की बात करते हैं, उसको जूतों को लेकर ऑब्सेशन इतना हो जाएगा कि मेरे को पर्टिकुलर यही चाहिए तो यही चाहिए अब, क्योंकि वो उसके अंदर ऑब्सेशन पैदा कर देता है। अब आपको समझ नहीं आने देगा, वो कहेगा दूसरा भी है, उसको दिखेगा ही नहीं ना। और जब वो जहां से जिस जैसे 12 घरों की बात है, किसी के किसी घर से रेट्रो हो गया, किसी के सेकंड घर में रेट्रो हो गया, तो खाने को लेकर, अब वो खाने का घर है तो खाने से ऑब्सेशन हो जाएगा। अच्छा। और सैटर्न अगर आपके लगन के ऊपर है, जैसे एरीज लगन है, एरीज लगन के लिए सैटर्न कहाँ से जा रहा है, 12वें घर में रेट्रो हुआ, तो उसके खर्चे को लेकर, क्योंकि 12वां घर आपका खर्च का है, मेडिसिन का है, अस्पताल का है। खाना नंबर जैसे टोरस 2 नंबर लगन है या जिसकी टोरस है, तो 2 नंबर के लिए लगन के लिए अंदर वो आएगा 11वें घर में आ जाएगा। 12वें घर में 1 नंबर जाता ना, 1 नंबर हमारा पहला है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। अब 1 नंबर के अंदर जैसे आपने पूछा ना पाइसिस है, मान लो किसी का एरीज लगन है तो उसके लिए पाइसिस 12वां हाउस आ गया ना, तो खर्चे को लेकर वो खर्चे को तंग कर देगा उसको। तो हर किसी लगन के लिए, हर किसी चीज़ के लिए वो एक चीज़ काम नहीं करती। वो जहाँ, ये तो आपको ये समझा दिया जाएगा सैटर्न रेट्रो हो गया। अब सैटर्न रेट्रो के लिए मैं आपको
सबसे बड़ा जो सही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अब शनि पाइसिस है और शनि पहाड़ों का कारक है और वो जुपिटर की राशि है पाइसिस। तो आप देख सकते हो पहाड़ों पे इस टाइम क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, पहाड़ लैंडस्लाइड ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहाड़ों की राशि में है और शनि पहाड़ है। तो जुपिटर की राशि है। आज देख रहे हो कि हमारे जितने भाग रहे हैं पहाड़ों पे भाग रहे हैं और वहाँ लैंडस्लाइड, क्योंकि शनि जो है आपको सिर्फ कुछ नहीं सिखाने आया, शनि आपको डिसिप्लिन करने आया है। ठीक है ना। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई भी बैठा है, कोई सीनियर अधिकारी है, वो भाई आप वहाँ पे बिल्कुल सीनियर होके बैठे हो और यहाँ बैठे हो आप ऐसे बैठ जाओ, कैसे बैठ जाओ। वो कहता है डू योर ड्यूटी फॉर डिसिप्लिन। अपनी ड्यूटी जो है ना वो डिसिप्लिन से कीजिए। मैं सिर्फ यही समझाने आया हूँ, नहीं तो फिर मैं सब कुछ बदलना जानता हूँ। जैसे चोर को कहते हैं पुलिस सच सच बता दे, नहीं तो फिर मुझे गुलवाना आता है। तो सेम उसकी कहानी है। वो सिर्फ आपको उसको दंड अधिकारी बोला गया, जो हमारी जो पुस्तक में लिखा गया उसको दंड अधिकारी बोला गया। दंड अधिकारी का मतलब है कि जैसे आप देखते हो कि हमारे जज साहब है, अब वहाँ पे आप देखते हो तो शनि को जज बोला गया। जज का काम क्या है? न्याय देना। तो वो न्यायाधीश बना। और जो वहाँ पे एक पुलिस पकड़ के लेके आती है वो चोर को, तो उसके लिए कौन बयान करता है? वो जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, वो राहु है। वो बताता है ना सर इन्होंने सर यहाँ से चोरी की, इसने ये किया, ये गुनाह किया, ये, वो उसके बखान करता है। फिर वो जो साथ वाला है जो उसका डिफेंस करता है वो उसको केतु कहते हैं। वो आपकी डिफेंस बताएगा कि नहीं सर ये मौजूद नहीं था। तो वो उन दोनों की दलीलों को सुनता है और फिर अपना फैसला देता है। तो सेम आपकी जिंदगी का फैसला वही करता है जो शनि और राहु केतु की ये बात करते हैं ना। राहु क्या है? आपके पाप है और केतु आपके पुण्य है और शनि दंडाधिकारी जिसको यम कहा जाता है। तो ऊपर भी आपकी जैसे आपको होते हैं ना स्वर्ग में गए, कहाँ गए या कहीं भी गए, तो वो स्वर्ग की क्लास है। तो आपके जितने पाप और पुण्य का फैसला वो राहु करता है और केतु करता है। फिर शनि उनको सुन के फैसला लेता है कि तू कैसा काम करेगा, कैसी तेरी सजा है। तो इसीलिए उसको बोला गया कि शनि जो है न्यायाधीश है। आप देखोगे दुनिया जो है आज तेल पे तेल चढ़ाई जा रही है। कहाँ लिखा था उसने तेल चढ़ाने का? कहीं नहीं लिखा। उसने कहा तू कर्म अपना ठीक कर ले भाई, यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ तो न्याय ही होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ब्राह्मण वो ख़त्म नहीं हो सकता हमारे समाज से। तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने कर्म को ठीक करना पड़ेगा, तब आपका भाग्य अपने आप काम करेगा। अच्छा, मंगल दोष क्या है और क्या जरूरी है कि मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से ही हो? सर फिर एक ऐसा सवाल उठा दिया समाज के लिए कि जो बहुत ही खतरनाक भी है और जिससे लोगों को डराया भी बहुत गया। मंगल जो है, मैंने अभी आपको बताया कि मंगल का काम है एक्शन करना। मंगल का काम है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। मंगल से ही एनर्जी है। और जितनी आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी शरीर के अंदर, आप क्या करोगे? नेचुरल है ना, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो वो डिस्ट्रॉय होगी। तो सेम अगर आप देखोगे जितने भी हमारे फौजी भाई हैं जो सेना के हैं या पुलिस वाले हैं, ये सब मंगल से ही आते हैं। और जो आपने मंगलिक की बात की है, मंगलिक का मतलब होता है कि आपको मंगल ये सिखाता है। अब जो आप देखोगे सारे यही बोलेंगे हनुमान जी मंगल का रूप है। और मंगल जो है आपकी कुंडली में सेलिबेसी का कारक है कि आपका करैक्टर खराब हुआ नहीं, और मंगल आपके करैक्टर को खराब कर देगा तो आपका वो मंगलिक दोष पैदा कर देगा। सिंपल सा इतना ही रूल है। और मंगलिक का कोई ऐसा फंड नहीं है, सिर्फ आपसे ठगना है कि आपको शांति करानी पड़ेगी, पाठ कराने पड़ेंगे, तब आपका मंगल ठीक हो जाएगा। कहीं बताया जाता है कि ये तो पूर्णतः मांगलिक है कि भाई किसी और से शादी हुई थी या नॉन मांगलिक से डेथ हो जाएगी या ये है वो, इस तरह की बातें आपको जब तक आपको मैं डराऊंगा नहीं तब तक आप ऑपरेशन कैसे कराओगे सर? अगर मैं हॉली आर्ट में गया तो दिखाया जाएगा ना अनुवाला ईसीजी खराब हो गया सर आपका, तो चलो स्टंट डालते हैं। अगर वो ठीक होता या कुछ भी होता, जो मैंने आपको कहा कि डेस्टिनी पहले आपकी अलाइन है। मंगलिक कुछ नहीं होता। सिर्फ मंगलिक का मतलब ये है कि दोनों में बनती कम है। अगर आप भी आर्गुमेंट वाले हो गए, मैं भी आर्गुमेंट वाला हो गया,
तो कैसे चलेगा। और जो गृहस्थी है वो दो पहियों का नाम है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है, एक दूसरे को सोच समझने के ये चलती है। और उसको वो कहते हैं इसका मंगल है। मंगल गृहस्थ का कारक है और मंगल मंगलिक से कुछ नहीं लेना देना आपका। अगर आपके लगन में मंगल है तो आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। 7th हाउस में आपको जिसको ये बोलते हैं मंगल है, वो आपकी पत्नी के लगन के ऊपर आ गया। अष्टम हाउस है तो उसकी वॉइस है वो पत्नी की। 2nd हाउस में आपकी वॉइस है, आपकी वॉइस अगर आपको आराम से बोल रहे हो। मंगल जो काम करता है लॉजिकली काम करता है, और बद मंगल जो काम करता है वो चिल्ला चिल्ला के काम करता है। तो किसको चिल्लाना अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। पर मंगल बद देखोगे उसके अंदर ताकत बहुत होती है। कितने आप देखोगे कभी जिसका मंगल खराब है, या मंगलिक वाली बात आप कर रहा हूँ, आपकी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे 4 दोस्त बैठे हैं, ये खा पी रहे हैं, बोला चलो उससे पैसे लेने हैं, पता नहीं है कुछ भी, चलो पहुँच गए और उसको मार दिया पीट दिया, उसका काम सिर्फ इतना ही है। तो वो बद मंगल कह लो, उसको आप मंगलिक कह दो कि घर आया, बात कुछ नहीं है, झगड़ा करना है। अब उसको इन्होंने परिभाषा दे दिया कि ये मंगलिक है। पत्नी घर जाते क्या झगड़ा नहीं करती, आप घर गए बोला भांडे नहीं पड़े, ये नहीं पड़े, तो क्या है, उसका भी तो मंगलिक है। तो फिर उसका उतर जाएगा, वो कैसे उतर जाएगा। मंगलिक का मतलब है अगर मंगल आपका खराब है तो उसको बोलो अपनी एनर्जी को आप सुबह सैर कीजिए, आप साइकिलिंग कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए। आप देखो कितनी लड़की हैं आज दुनिया की, मैं कह रहा हूँ आधी लड़कियों का मंगल खराब हो चुका है। और फिर वो ढूंढ रहे होते हैं मंगलिक है, ये है फलाना है, उससे कुछ नहीं होने वाला सर। कितने मंगल के आप कुछ भी कर लो, जब तक आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करोगे कहीं। मंगल एनर्जी है, सही डायरेक्शन में लगाना, सही डायरेक्शन में आपको उसको लगाना पड़ेगा। अब हमारे भाई जो सेना में है, सब मंगल है मंगली, उनका मंगल ही तो है, तभी तो वो सेना में है। और ऐसा मंगलिक के नाम से ना कोई डरने की जरूरत है, ना मंगलिक होता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ उनको कि जिनको ये मंगलिक के नाम से डराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस दिन पैदा हुए थे सर, मैं पहले आपको एक बात बता देता हूँ, आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन आपके जाने का दिन निश्चित कर दिया था परमात्मा ने जी। वो आप एक सांस फालतू नहीं ले सकते, एक कम नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देखने की बात होती है कि मंगलिक जो कहा जाता है कि इसके आगे कोई ख़राब टाइम तो नहीं आ रहा। अगर आपने बेटी की शादी की है और बेटी की शादी के लिए आपने मंगल देखना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से ही समझा देता हूँ, आप सबको इस मंच के माध्यम से समझा देता हूँ। कोई भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहा है, आज दुनिया आप पहले देखते हो ना, उसकी टॉयलेट जाके देखती है, टॉयलेट कैसी होती है। टॉयलेट नहीं देखनी आपने, उसकी रसोई को देख लेना, उसके किचन को देख लेना। अगर वो किचन लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम है तो उस घर में आपकी बेटी की कभी नहीं बनेगी, चाहे आपका मंगलिक हो या नहीं हो। चाहे आप मंगलिक से मंगलिक की शादी कर दो, चाहे कैसे मर्जी कर लेना, उसकी किचन आपकी बेटी का भाग्य बता देगी। और आपको निशानी बता रहा हूँ। और देखोगे आप किचन में कईयों के होते हैं ना, किचन है, दो तरफ से रास्ते खुलते हैं, बाहर गैलरी से भी खुल गया, वो लंबी पतली गैलरी हो जाती है। तो आप उस घर में उठा के देख लेना, आज के बाद मैं आपको बता के जा रहा हूँ, उन घरों में उठा के देख लेना, बिना मंगलिक के भी मंगलिक वाला ही काम है। घरों में नहीं बनेगी कभी भी, मियाँ बीबी में कभी बन ही नहीं सकती, आपस में डिस्प्यूट रहेगा। और इसी नाम से मैं आपको इसी से बता देता हूँ, आपका स्टार्टिंग लेटर एस है, चलो छोड़ दो, मंगलिक को भी छोड़ दो, हर चीज़ को छोड़ दो, मैं तो कहता ही नहीं कि आपने देखना है। और लास्ट लेटर ए है किसी का, आप उठा के देख लो उस हस्बैंड वाइफ की, आपस में कभी ओपिनियन नहीं मिलेगा। जिन अक्षरों के जिन नाम में शाह है, आप उठा के देख लेना, छोड़ दो मंगलिक को तो बात ही खत्म होगी, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो जो नेम रखना जो है, जो अब मैं आपको बात बता रहा था कि नेम ऐसे नहीं रखा जाता, तो सब चीज उससे जुड़ी हुई कड़ी है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। पामिस्ट्री, ये चारों एक ही ब्रांच है। जब आपको एक एक स्टेप पे चलते चले जाओगे तो उसका ज्ञान होता चला जाएगा, तो आपको वो पूर्ण देखने में, फिर आपको चीज़ें वैसे ही दिखनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया, आप चेक करके देख लेना, जिसका स्टार्टिंग लेटर एस है और लास्ट लेटर ए है, उस हस्बैंड भी कभी भी अपनी वाइफ से डिफरेंट ओपिनियन, डिससेटिस्फैक्शन होगी ही होगी।
जिसकी किचन ऐसी है उस घर में जाके देख लेना, उस बेटी के लिए डिससेटिस्फैक्शन ऑफ मैरिटल लाइफ रहेगी। वास्तु छोड़ दो। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैंने कि सुना था कि पहले मतलब पुराने टाइम की बात करें, जो रत्न होते थे वो राज्य महाराजे वगैरह डाला करते, लेकिन आजकल आम आदमी पहनने लगे। और कई तो ऐसे हैं कि बस ऐसे किसी ने बता दिया और पहन लिया, कि जैसे मैंने किसी को बताया कि यार मेरा राहु आजकल खराब चल रहा है, मैंने देखा था, तो पता बस लगा, आपने यार तू गोमेद पहन ले, वो पहन ले, इस तरीके से पहन लेते हैं। तो कैसे ये? आपने अपना आंसर खुद ही कर दिया सर। आपका जब राहु खराब चल रहा था ना, तो आपको अब किसी से लूटना ही लूटना है, कोई ताकत नहीं बचा सकती उसको। हाँ, अब वो लूट किस रूप में जाएगा? हाँ, अगर आप किसी के पास भी जा रहे हो, हम्म, अब आप पहुंच गए एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई ये तो नहीं है कि सारे खराब राहु वाले एस्ट्रोलॉजर के पास ही, किसी माध्यम से वो कहीं पहुंचे हैं, वो ठगे ही जाने हैं। ये चीज एक एनर्जी के रूप में काम करती है और कुछ हद तक काम करती है, और 5 से 7% की हमें जरूरत होती है। अब मान लो किसी ने अपने पर्ल पहन लिया, हाँ भाई, गुस्सा आता तो मोती पहन हाँ, लो। उसको बोल दिया तू गुस्सा आ गया तो मोती पहन ले। सबसे पहले अगर उसने पहन लिया तो उसकी माँ की इरिटेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, उठा के देख लो, हम्म, बाकी तो छोड़ दो आप। उसकी माँ जो होगी ना, मदर जो होगी, अगर आपको ये पता लगना है कि आपकी मदर छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो रही है, तो कितने पर्ल पहना दो उसको, खत्म। आपका मूंगा, आपको किसी ने मूंगा पहना दिया, मूंगा पहनाने का मतलब है, मेरे पास केस आए थे, मूंगा जो मंगल है, जो मैं आपको बात कर रहा था, वो फोकस का कारक है। जो मैंने आपको बोला डायरेक्शन क्या है? आपकी फोकस है। आप उस डायरेक्शन के लिए, मेरे पास एक यहाँ पे अपने हिसार रोड से हैं, उप्पल हैं, उनकी पीएचडी नहीं हो रही थी, तो मेरे पास आए, मैंने कहा जी ये इतनी ही दवा है, इतने दिन लेनी है, और उसके बाद इस दवा को ख़त्म कर देना है। अगर आपने उसको छाती से चिपका के रखा तो ये खराब हो जाएगी, बदआदमी कर देगी। अब उनका फोकस नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ टाइम के लिए उनको मूंगा डलवाया, एनर्जी उनकी आई और उनका काम हो गया। मगर अब इसको उतार दीजिए, फेंक दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं है। अब आपने उसको 24 घंटे के लिए ये बना लिया कि अब तू एंटीबायोटिक खाता ही रह। डॉक्टर से आपने पूछ लिया ना एक बारी कि ये एंटीबायोटिक खा ले, तो तू अपना रोज लेता ही रहे। आपने उसको छाती से चिपका लिया, तो ये उतना ही जरूरत होती है कि हमें कई बार देनी पड़ सकती है, जिसको बोलते हैं स्ट्राइड बोल दो, कि आपको कई बार ऐसा है या कुछ भी है, तो उस एनर्जी को ठीक करने के लिए कि आपके अंदर वो कम है, तो अब जब उसको यूज़ करते हैं, अगर आप सीधा बोलो कि आप जाओगे ये रतन पहनने से आपका भाग्य हो जाएगा, तो विद इन जो भी है, आपने अगर मान लिया किसी ने आपको मानिक पहना दिया, तो 22 दिन के अंदर अंदर देख लेना अप एंड डाउन विल बी देयर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने मूंगा पहनाया और उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं एक, जो मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, शायद उनके भाग्य में वो नहीं था, बट उन्होंने आपने चीज़ों को मतलब उनके पक्ष में लाने की कोशिश करी, बट क्या वो चीज़ मुड़ के दोबारा नहीं आएगी? जो चीज़ हमने डीले करी, मान लीजिए, या उसको रोका कैसे सर? मान लीजिए उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता था, आपने मूंगा कंसंट्रेशन पहना नहीं दिया, बनता था, है ना, मूंगा पहना दिया, तो उनका वो काम हो गया। तो जो उस टाइम पे जो भी दिक्कतें होने वाली थी उनके साथ, क्या वो आगे नहीं आएगी? आगे का मतलब समझो कि अब आप कोई भी काम करने जा रहे हो, हाँ, ठीक है ना, अब आप यहाँ बैठे हो और बैठे गए, आपने बोला भाई चल वैष्णो देवी की यात्रा पे चलते हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको? लाठी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट, एनर्जी भी, ठीक है ना। राइट, तो आप उतनी देर के लिए तो है ना। हाँ, अब आपका मंगल की दशा ही आ गई, तो ये वैसे ही ना आ गया आपके पास। जब हमें किसी चीज को क्या करना पड़ता है, किसी चीज को ऊपर से देना पड़ता है, तब हमारे को कोई चीज की जरूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है रतन को लेके कि रतन आपके भाग्य जगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आप डाल के देखोगे 90% केसों में आपको नुकसान मिलेगा, ठीक है। उनके घर पे तो पैसे आ जाते हैं, लेकिन आपका नुकसान है। कब क्या देना है, ये वही बात जब आती है जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। अब पुखराज है, मतलब सारी दुनिया को कहते हैं पुखराज डाल लो। आप पुखराज उठा लो, जिनका वजन नहीं बढ़ता, तो फिर तो मानते हैं, मैंने अभी आपको बताया पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या है? हैवी है। आपका अगर वेट नहीं बढ़ रहा, तो हमारे को पता है कि इसका जुपिटर ठीक काम नहीं कर रहा, तो हम उसको कोशिश कर सकते हैं। वो भी उसको दवाई लगेगी कि नहीं लगेगी, बाद की बात है। और मैं आपको यही बोलूँ कि इसको केसर का तिलक नाभि और जुबान माथे पे लगा ले, तो ये तेरा यही जो तू लाखों का काम कर गया, ये 5 रुपये में काम हो जाएगा। तो जो हमारी विद्या बनी थी वो सर अमीरों के लिए नहीं बनी थी, उस वर्ग के लिए बनी थी कि जिससे एक आम इंसान भी वो 5 रुपये का 2 रुपये का उपाय कर ले। अगर मैंने आपको बोल दिया अपने घर से 2 हल्दी की गांठ ले जाओ और मंदिर में रखा,
और आपको बोला, मैंने आपने कहा कि ये 2,000 रुपये का आपने पर्ल पहन लिया, और मैं बोला 50 ग्राम चावल ले, ठीक है, और उसको धो के और मंदिर में रखा, या किसी पक्षियों को डाल दे, तेरा चंद्रमा वैसे ही खुश हो जाएगा। अब इतनी सी बात उन्होंने समझने के लिए उसको पहना दिया, उसको सेटिस्फेक्शन कर दी ना सर कि मैंने पहन लिया है। ये आपकी मन की सेटिस्फेक्शन है। कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ। तो बाकी जो हमारे सिकंदर साहब भी कह गए थे कि बहम का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था, क्योंकि आपने उस टाइम, आपकी किस्मत में है आपका होना, और एक आपको कोई रोक रहा है। क्योंकि हम तो इसीलिए, हमारे पास जितने भी आते हैं, हमारा सीधा सा फंडा है कि यस और नो का, और कुछ चीज़ अगर आप बदल सकते हो तो वो ऐसे बदल सकते हो। आप हर चीज़ सोचो कि आपको एक एस्ट्रोलजर ने बदल के दे देगा, वो इस ज़िंदगी में नहीं हो सकता। अच्छा, न्यूमेरोलॉजी भी आजकल बहुत चल रही है, उसमें हाँ, कहा बिल्कुल जाता है ऐसा कि ये अक्षर वाले बंदे अच्छे होते हैं, ये बहुत लकी होते हैं, और ये अक्षर वाले जो हैं इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है पूरी ज़िंदगी में। कितना सच है इन चीज़ों? सर, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारी मैडम का नाम पायल था, जब मैंने बात की थी, अब उनको स्टार्टिंग अक्षर पी मिला था। अब पी का मतलब है या तो अपने घर से दूर जा, अपने घर से जितनी दूर जाएगी तेरा भाग्य वहाँ राइज होगा, क्योंकि पी अक्षर डिनोट करता है शनि को। अब शनि जो है वो डिस्टेंट का कारक है, घर से दूर। आप देखोगे, चलो आपने ये बात की है तो थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। भगवान राम का थे, अब भगवान राम कब आपको पता लगा कि वो भगवान राम है? कब पता लगा? जब वो घर से दूर गए, वहाँ जाके वहाँ राइज किया, हाँ। तब वो भगवान राम कहलाए ना। जब उनको वनवास जाना पड़ा, देखना पड़ा, तो आपके पास वनवास तक की वो 14 साल की कहानी है। उसके बाद भगवान का राम का कोई घर बार ऊपर नीचे है आपके पास? कुछ नथिंग विल बी देयर। उनका फाइनेंस या कुछ भी है? जब वो 14 साल वनवास में गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो अपने डिस्टेंस से बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल के बाद राइज होता है। जो आप 4 नंबर की बात कर रहे हो, 4 नंबर के बिना असेट्स आता ही नहीं जिंदगी के अंदर, जिनको ये 4 खराब बोलते हैं। 4 नंबर वालों के पास देख लो, उनके पास फिक्स असेट्स होगा ही होगा। बिना 4 के पास आपके पास असेट्स ही नहीं आ सकता। जो आप राहु की बात कर रहे हो, राहु ही जिसको बोलते हैं, जिसको देगा छप्पर फाड़ के देगा या छप्पर फाड़ के लेगा। ये रातों रात जिसको चाहे लॉटरी निकाल देगा, और रातों रात चाहे आपकी किस्मत बदल सकता है। जिसको आप माया कहते हो, वो राहु के हाथ में। तो वो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। आप उठा के देखो, साइंटिस्ट जितने भी बने हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात थी कि जो साइंटिस्ट थे वो, और उनके घर ना 2 बिल्लियाँ थी। अब वो 2 बिल्ली दरवाजे पे आती, उनको रोज खोलना पड़ता था। तो उन्होंने एक कारपेंटर को बुलाया और ये बोले कि ना इसमें 2 छेद कर दे, एक छोटी बिल्ली के लिए, एक बड़ी बिल्ली के लिए। अब वो कारपेंटर देख रहा था, बोले यार तेरे को साइंटिस्ट किसने बनाया? तो फिर उसने बातचीत, तो उसने कहा सर मैं एक होल कर देता हूँ, और उसने एक होल किया, दोनों निकल लिया। यार बोला तू इतना इंटेलिजेंट, और तू ये काम कर रहा है? अरे बोला मैं भी यही सोच रहा हूँ, तू इतना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट कैसे है? तो उस चीज को घटाना और बढ़ाना जो राहु का काम है, घटाना नहीं होता, बढ़ाने का, एक्सपैंड करना है राहु का काम। जिसके साथ लग जाएगा उसको एक्सपैंड कर देगा। अब आपका जर्नलिज्म का काम है, विदाउट राहु हो नहीं सकता ना। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो आवाज वहां जा रही है ना। तो जिस शख्सियत का होना आपको ये पता है, लेकिन वो दिखाई ना देना, ये राहु है। चीज अस्तित्व में है ना, जैसे आप कहते हो भूत प्रेत है या कुछ भी है, पता नहीं है, लेकिन एल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो राहु है। वो अच्छा है तो आपको रातों रात ऊपर ले जाता है, नहीं तो आपको ऐसा भ्रमित करके वो दुनिया के चक्कर ही चक्कर कटवा देगा। जिसकी कुंडली में मान लो राहु खराब आ गया और आप चले गए वास्तु करवाने के लिए, और आपके कंस्ट्रक्शन करने का टाइम ही नहीं था, और आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, जिस दिन से वो कंस्ट्रक्शन करोगे उस दिन से आपके घर में तूफान शुरू हो जाएगा। जो आप कह रहे हो कि वास्तु, ऐसे नहीं होता सर। नॉलेज की कमी है। यस सर, राहु वो चीज़ है। अच्छा, अक्सर पहले देखा जाता था कि लोग जमीन पर बैठ करके खाना खाते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड बन गया लोग बेड पे खाना खाते हैं। सर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब हम जमीन पर बैठते थे, आसन पर बैठते थे, तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है ना, जब हम जमीन पर बैठते हैं, पृथ्वी तत्व से कनेक्ट है ना, तो हमारा मूलाधार जो है ना पृथ्वी तत्व से कनेक्ट है। अब इसने अपने बात को इधर मोड़ दिया,
तो जो हमारा मूलाधार जब तक ठीक नहीं होगा ना सर, आप कभी ज़िंदगी में राइज ही नहीं कर पाओगे। और जिन बेटियों का, बहनों का देखोगे मैनोसाइकिल ख़राब है या कुछ भी है, उनका मूलाधार चक्र सबसे पहले ख़राब है। वहाँ से ही आपको पता लग जाएगा इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम पृथ्वी पे बैठते थे, वो पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो जाता था, और जब आप खाते थे वो डाइजेशन हो जाता था। ओके। क्योंकि उस एक्टिवेशन है ना उसकी, मूलाधार की। तो मूलाधार ही आपका पृथ्वी तत्व है। तो ज़मीन पे खाने का मतलब है। और ज़मीन के साथ साथ अगर आप देखोगे, पहले जो आप अपने कभी गांव में या देखा हो घरों में, चूल्हे के ऊपर रोटियां पकती थी और साथ में बैठ के माँ खिला रही होती थी और सब खा रहे होते थे। आज डाइनिंग टेबल आ गए हैं जी। चलो आपके माध्यम से सबको एक टिप देता हूँ, जिनके घर में डाइनिंग टेबल है उसकी एक औलाद कभी कामयाब नहीं हो सकती। उठा के देख लेना, उसके कैरियर का इशू रहेगा ही रहेगा, आपके माध्यम से आज बता रहा हूँ। और उठा के देख लेना, जिसके घर में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके औलाद जो है ना, कैरियर को लेके, लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो मैरिज हो, कैरियर हो, कुछ भी हो, विल बी डिस्ट्रॉय। बेड के लिए भी सेम है। बेड के लिए आपने बात की। अब बेड पे खाना क्या होता है? खाना जो होता है ना, ये हमारा चंद्रमा होता है, और बेड केतु है, जो दोनों का दुश्मन है। खाना वीनस, अगर आप मून और वीनस को इकट्ठा मिला रहे हो उस एनर्जी को, तो आपकी जमा पूंजी खत्म होगी ही होगी, कुछ भी कर लो। अगर वो फीमेल है तो उसको हार्मोन इनबैलेंस, मोनोसाइकिल मिसबैलेंस होगा ही होगा। अगर आप नहीं यकीन तो 43 दिन खाते रहिए और आप करके देख लीजिए। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, लेकिन समय इतना नहीं है, तो एक दो और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। झाड़ू को लेकर के भी बहुत सी बातें चलती हैं, इसको छुपा के रखना चाहिए, लक्ष्मी का रूप है, क्या कहना चाहिए? सर अब आपने ये बात कही है तो इसके ऊपर जो मेरा मत है, ठीक है, झाड़ू सबसे पहले देखिए किस काम आती है। झाड़ू किस काम? सफाई करने के लिए। और नेचुरल है कि कोई चीज़ सफाई कर रही है या कुछ भी कर रहा है तो आप उसको सबके सामने तो नहीं रख पाओगे, कहीं ना कहीं साइड में रखोगे। और जो भी है अगर उसको इज्जत से रखोगे, किसी भी चीज़ है, अगर आप कैमरा है, ठीक है, पड़ा रहेगा ना, इसको डस्ट साफ की ना आपने कुछ किया। अब झाड़ू कौन देती है? गृहिणी घर में देती है ना, लेडीज़ का काम है। अगर आपने दरवाजे के ऊपर रख दिया तो कोई आया तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? गंदी झाड़ू आपने रख रखी है ना, सफाई की है और ना आपने उसको साफ किया। जबकि मैंने आपको कहा है कि जो भी आपका टूल्स है, ये एक टूल है। आप देखो हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई हैं, वो सबसे पहले झाड़ू को ठीक करते हैं और फिर वो झाड़ू सड़क पे देते हैं। तो उनके लिए वो लक्ष्मी का रूप तो आप पे ही होगी ना, कि आप उससे सोर्स कमा रहे हो, इनकम हो रही है ना उसकी, वो लक्ष्मी का रूप तो बनी। अब एक घर के अंदर झाड़ू देने का मतलब क्या है? एक हमारी जो माँ बहन या बीवी झाड़ू देती है तो उसका मतलब है कि उसको आदर से रख। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कह दिया कि लक्ष्मी का रूप है। वैसे तू कदर ना कर पाए शायद, इस रूप में तो तू जरूर कदर करेगी, लेकिन इस मिथ से बात नहीं है कि वो लक्ष्मी है या कुछ भी है। वो आपके पास, आप देखोगे झाड़ू है, एक एक तिनका से आप कभी साफ नहीं हो सकता ना। और आप कभी भी देखो, कोई भी चाहे गटर है कुछ भी, आप प्रेशर मारोगे तभी वो एकदम साफ होता है। तो झाड़ू के अंदर क्या है? उसके अंदर 100 तीले 150 तीले हैं, तो यूनिटी के अंदर वो साफ हो जाती है। तो सेम चीज़ है, अगर आप ज़िंदगी में घर भी रह रहे थे यूनिटी में, तो आपके पास कोई तूफान नहीं आता। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप पिता हो और आपका समय खराब चल रहा था और आपके घर 22 डेट वाला बेटा पैदा हो गया, 4 है और साउथ वेस्ट की एंट्री है, आपका तो भाग्य बदल दिया उसने। अच्छा, एक चीज़ और प्रचलित है कि बेड के नीचे लोग जैसे चप्पलें रख देते हैं, जूते रख देते हैं, वो चीज़ नहीं रखनी चाहिए। वो आपको भी मैंने बताया, जो चप्पल और जूती किसके लिए, किससे देखते हैं, मैंने अभी आपको शायद थोड़ी देर पहले बताया कि शनि इसका कारक है। पैरों का कारक हमारे शनि है। और शनि क्या है? शनि मैंने आपको कहा था डिसिप्लिन सिखाता है। और आप आए उतार के फेंका तो आपके चार्ट में शनि खराब हो गया, चाहे कुछ मर्जी कर लो, आपकी लाइफ से स्टेबिलिटी खत्म होगी ही होगी। ओके। आपके ऑप्शन प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अगर आप उसी को डिसिप्लिन हो के रखते हो, उसकी इज्जत सम्मान रखते हो, तो वही शनि आपके लिए अच्छा है। वो बुरा शनि वाला हमेशा होता। आपको माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके घर में मतलब कुंडली के खाना नंबर 4 में शनि है, उसका घर जाके देख लो, अस्त व्यस्त मिलेगा। तो उसका मतलब क्या है? ये शनि खराब काम कर रहा है। और यही अगर अच्छा शनि होगा तो वो घर बिल्कुल डिसिप्लिन से होगा, तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं भी कहना चाहता हूँ कि अपने जूतों को सम्मान दीजिए, उनको ठीक जगह पे रखिए, और अपनी नौकरी और आने वाली ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों से आप खुद ही बच सकते हैं। यही आपकी रेमेडी है। अच्छा राजकुमार जी, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जितने हमारे घर परेशान हैं या सब कुछ परेशान है,
कि जैसे अमावस आती है, अमावस हमारे पितरों के लिए है, तो उस दिन आप दूध चावल खीर जो है ना बना के जरूर दीजिए, हम्म, ताकि जो हमारे पितर हैं या हमारे बुजुर्ग हैं उनके नाम पर आप करोगे तो आपके घर में सुख शांति कल्याण वंश वृद्धि तभी होती है। ऐसे ही पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को आप मंदिर में, चाहे आपके पास मैं कह रहा हूँ 10 रुपए की चीज़ है और जिसका सामर्थ्य है वो दूध चावल चीनी जो भी देना चाहे वो देना सीखिए। आपके घर के क्लेश, आपके घर के बरकत वहाँ से आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही संक्रांति आती है जो हर साल हमारा सूर्य जो है ना 15-16 तारीख को चेंज होता है, तो ये 3 दिन अपनी ज़िंदगी के अंदर उस दिन आप हलवा बांट दीजिए। आप अगर घर में आपका आप मंगल खराब की बात कर रहे थे, तो जिन घरों का मंगल खराब है आप थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें दूध में हलवा डालिए, पानी नहीं डालना, सूजी में पानी वाला हलवा नहीं बनाना, दूध से आप हलवा बनाइए और आप बांटिए। आपका मंगल ठीक होगा तो आपके कार्य रास आएंगे। आप क्या कहते हो, जब मंगल ठीक होता है ना सबसे पहले आप देखते हो कि मंगल का मतलब क्या है, कि मंगल शादियों में मंगल गीत गाए जाते हैं। आपका मंगल खराब है तभी तो वो काम नहीं हो रहा ना। आप सबसे पहले किसको कहते हैं, जब हम कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सब तो पहला गणेश ने मनाइए, सारे काम रास आएंगे। तो सबसे पहले केतु भगवान, जो गणेश की पूजा होती है, वो केतु के रूप में क्या है, आप सुबह एक उठिए, अपनी एक रोटी लीजिए, अपनी ही रोटी लेनी है, उसमें से आधी गाय को, आधी कुत्ते को और आधी कौवे को डाल दिए। आपकी लाइफ की समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। यही है, आप इधर उधर भागना ही बंद हो जाएगा आपका। आप इसको 3 महीने करके देख लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। अभी प्रश्न तो बहुत रह रहे हैं पर समय कम होने की वजह से अगले एपिसोड में अगली बार दोबारा से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और दर्शकों को बहुत सारे जो मिथ थे वो भी क्लियर करे और कुछ डर की भावनाएं जो उनके अंदर बैठी हुई थी उस बारे में ही बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और साथ ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली होगी जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। साथ ही अंत में राजकुमार जी ने जो है आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ भी बताई हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद। नमस्कार।